वो बिश्नोई ग्रुप पे तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब ये जेल में रह के भी गैंग माफिया चल रहा है, तो इनके ऊपर हाथ किसका है? कौन इनको लीड कर रहा है? कौन इनको सुपारी देके मरवा रहा है? अच्छा हिंदू है जो मुसलमानों को मारेगा, जो इंसानियत का कत्ल करेगा। कोई भी बंदा, कोई भी हिंदू देशद्रोही आतंकवादी जेल में रह के किसी मुसलमान को मर्डर करता है तो वो सच्चा हिंदू है। किसी सरदार को मारता है तो वो सच्चा हिंदू है। किसी दलित को मारता है तो वो सच्चा हिंदू है। किसी ईसाई को मारता है तो सच्चा हिंदू है। क्या डेफिनेशन है तुम्हारे नजर में हिंदुओं की कि तुम लोग एक माफिया को हीरो बनाकर पेश कर रहे हो? एक नाथ शिंदे की तो नाकामी है। अरे जब बहुओं से चोर मरवाओगे तो रिजल्ट ऐसे ही आएगा कि वाई प्लस सिक्योरिटी में अगर एक नेता को मार दिया जाता है तो सवाल खड़ा करता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार शामिल है इस गैंग माफिया को सुपारी देने में और बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवाने में। वो मारा जाएगा क्योंकि ये पूरा भारत जो है इस वक्त गैंग माफियाओं के हाथ में आ गया है। लेकिन आप भी सलमान खान के फैन हैं। तो सलमान खान को कत्ल करने का जो ये बिश्नोई ग्रुप ने प्रोग्राम बना रखा है, और इस बिश्नोई को आप ये जानवरों का ग्रुप है। लेकिन आप भी सलमान खान के फैन हैं। उन्होंने कहा कि जो सलमान खान का हेल्प करेगा। नहीं, लेकिन ये जो बिश्नोई ग्रुप है ये सलमान खान को मारने की भी सुपारी ले चुका है और सुनने में ये आ रहा है कि बाबा सिद्दीकी कहीं ना कहीं सेटलमेंट का काम कर रहे थे। वो बीच में एक तरह की दीवार बने हुए थे, वो दोनों को समझा रहे थे कि भाई सलमान खान का पीछा छोड़ दो, सलमान खान को कत्ल करने का जो ये बिश्नोई ग्रुप ने प्रोग्राम बना रखा है उसको वो पोस्टपोन कर दे, तो ये बीच का काम कर। लेकिन उनको ये थोड़ी पता था कि नेकी उनको भारी पड़ जाएगी और उन्हीं को ये बिश्नोई ग्रुप जो उनको कत्ल करवा देगा। मतलब जेल में बैठे वो माफिया चला रहा है। मतलब हमारी सरकारें तो सही चल नहीं सेंटर में बैठकर, वो गुजरात की जेल में बैठ के पूरा सही तरह से आतंकवाद का एक तरह से पूरा गैंग माफिया चला रहे हैं और जेल में बैठा जिसको मर्जी उड़वा देता है, जिसको मर्जी मरवा देता है। तो यानी कि आप जो हमारी सरकारें वो जेलों से चल रही है, गुजरात की जेलों से चल रही है। मतलब सरकार सेंटर में बैठी भी हमारे इंसाफ देने में नाकाम है, लेकिन बिश्नोई ग्रुप जिसको मर्जी मरवा देता है, जिसको मर्जी उड़वा देता है। भेजेंगे बिश्नोई ग्रुप पे तो लानत तो है उसके ऊपर। आप अगर किसी एक बंदे को मारते हैं तो लानत है। चंद टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए आप किसी को भी कत्ल करवा दे। फिट करना हमेशा गरीब के गले में फंदा फिट करा जाता है। ये दिल्ली पुलिस हो चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, सालों साल तो मुजरिम को पकड़ नहीं पाते, लेकिन ऐसे मामले में 3-4 घंटे में इनको फौरन मुजरिम मिल जाए। हाई प्रोफाइल मर्डर में 4 घंटे में इनको मुजरिम मिल गया। फुसाल, इनको पता है कि इन पर कोई कार्रवाई होगी नहीं, इन्होंने सरेंडर कर दिया या इनको पकड़ लिया तो अब सारा केस बंद हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ी लॉजिक है। ये जिन लोगों को पकड़ा है ये लोग असल मास्टरमाइंड नहीं है। मास्टरमाइंड कोई बहुत ऊपर लेवल पर जिसको महाराष्ट्र के इलेक्शन में फायदा होगा उन लोगों ने ये काम करवाया है। मैंने क्या करा, ये जो सुअरों का झुंड होता है ना, इनको 2-2 रुपए दिए जाते हैं, इनको कहा जाता है ट्रोल करो। तो ये तो खुद सुअर हैं बेचारे। अब ये खुद थोड़ी कहेंगे। हमेशा आप देखोगे नकटा होता है ना, वो नाक वाले पे आता, नक्कू आ गया, नक्कू आ गया, नक्कू आ गया। तो ये जो खुद सुअरों का झुंड है जो इंसानियत का कत्ल करते फिरते हैं। अरे तुम्हारे बाप ने अगर तुम्हें दूध पिलाया, जाओ चाइना से फाइट करो, चाइना को भारत से भगा करो। अगर तुम्हारे वाकई तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है, तुम अपने बाप से अगर तुम पैदा चाइना पे जाके हमला करो। बिश्नोई को आप ये जानवरों का ग्रुप है, ये जानवरों का ग्रुप है, ये जानवरों को ये आतंकवादी मानते हैं। वो आतंकवादी है, वो माफिया है जो चंद टुकड़ों के लिए किसी का भी मर्डर करवा देता है। आप देखो ना, सिद्धू मूसेवाला एक शरीफ लड़का था जिसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, जो गाता था, कमाता था, अपने माँ बाप की इकलौतियां लाते। इन हीरों की बटालियन ने उस बच्चे को मार दिया है ना। अब यहाँ पर जाके अब मुसलमानों का शिकार, कभी किसी का शिकार। तो ये सारे मुसलमानों की क़यादत को खत्म करना चाहते हैं। मुझे तो डर है आजम खान का, मुझे डर है आजम खान के बेटों का, मुझे डर है जितने भी मुसलमान हैं मुझे उनका डर है। मुझे ओवैसी साहब का भी डर लगता है कि कहीं ये लोग ओवैसी साहब तक पहुंच जाए। जो भी मुसलमान उठता है, देश की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, ये लोग उसको टपकाने की कोशिश करते हैं और इनका सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे तो कुछ कर नहीं सकती, ये अपने पाले हुए माफिया गुंडों को जो जेलों में बंद कर रखे, जेल में भी ये प्री प्लान बंद है क्योंकि जेल से मरवाने का मतलब है भैया देखो हम इसको कैसे पकड़े, ये तो खुद ही जेल में, मतलब जेल में रह के मरवा रहे हैं। लेकिन सवाल मुसलमान इस जगह पे हत्या करता, अगर मेरा बाप कोई मर्डर करेगा मैं कहूंगी मेरे बाप कातिल है, मेरे बाप कातिल। कैसी बातें करते हो? उनके बाबाओं ने कत्ल करा, वो बोलेंगे कि हमारे बाबा ने कत्ल करा। मैं खुद कह रही हूँ प्री प्लान था, बस ये कि बाबा सिद्दीकी तक कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो पाई। ये कत्ल प्री प्लान था, पहले इसकी प्लानिंग कर ली गई थी। 3 चूजे चवन्ने को, चूसे वामों को इम्प्लांट कर दिया था कि ये मर्डर करने वाले। एक को पकड़ा नहीं, 2 को पकड़ लिया, फुसाल में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, 2.5 लाख में मरा। यह हजम होने लायक बात है कि कोई बंदा 2.5 लाख में बाबा सिद्दीकी जैसी शख्सियत को मार दे? हजम होने लायक बात है। और जिन बाबा सिद्दीकी का ये मर्डर हुआ, बाबा सिद्दीकी कोई एक आम सा आदमी तो थे नहीं कि जाए किसी मुसलमान को पकड़ा और ठेली वाला था कि फेरी वाला था कि उसकी मॉब लिंचिंग कर दी, कि दाढ़ी वाला देखा तो टोपी वाला देखा तो मॉब लिंचिंग कर दी। रमजान में इफ्तार पार्टी के लिए बाबा सिद्दीकी की पहचान बहुत बुलंद थी। हर रमजान में बाबा सिद्दीकी एक इफ्तार पार्टी करते थे और तमाम सितारों को अपने यहाँ
तमाम फिल्म इंडस्ट्री, तमाम नेता, हर पार्टी के नेता उनके हाथ जाते थे। बाबा सिद्दीकी को आप ये तो नहीं कह सकते कि एक कट्टरवादी मुसलमान थे, वो तो एक सेकुलर मुसलमान थे। वो ये नहीं देखते थे कि उनकी अफ्तार पार्टी में आने वाला पंडित आ रहा है, कि दलित आ रहा है, कि मुसलमान आ रहा है, कि बीजेपी से आ रहा है, कि आम आदमी पार्टी से आ रहा है। तो वो तो देश को जोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन जिस लिहाज से उनको माफियाओं द्वारा मरवाया गया, तो ये वाली बात साबित होती है कि भारत में मुसलमानों के लिए किस कदर नफरत बढ़ गई। आपने देखा कि किस तरह शहाबुद्दीन को जेल में मरवा दिया जाता है, आपने देखा कि किस तरह अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, आपने देखा कि मुख्तार अंसारी को किस तरह जेल में जहर दे के मार दिया जाता है। सारे के सारे मरने वाले मुसलमान थे। वो बिश्नोई ग्रुप पे तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब ये जेल में रह के भी गैंग माफिया चल रहा है, तो इनके ऊपर हाथ किसका है? कौन इनको लीड कर रहा है? कौन इनको सुपारी देके मरवा रहा है? इसको फायदा हो सकता था। सच्चे हिंदू हैं। मतलब अगर वो सच्चे हिंदू है तुम्हारे नजदीक, वो सच्चा हिंदू है जो मुसलमानों को मारेगा, जो इंसानियत का कत्ल करेगा, तुम्हारे नजदीक वो सच्चा हिंदू है। यानी अगर मुसलमानों को मारते रहो और क्या नाम है, एक समाज के उभरते हुए लोगों को मारते रहो। आप सिद्धू मूसेवाला को मारा था, यानी अगर कोई सरदार को मारेगा तो वो सच्चा हिंदू होगा। कौन था सिद्धू मूसेवाला? एक सिख फैमिली से आता था। तुम्हारे बगौल अगर कोई भी बंदा, कोई भी हिंदू देशद्रोही आतंकवादी जेल में रह के किसी मुसलमान को मर्डर करता है तो वो सच्चा हिंदू है। किसी सरदार को मारता है तो वो सच्चा हिंदू है। किसी दलित को मारता है तो वो सच्चा हिंदू है। किसी ईसाई को मारता है तो सच्चा हिंदू है। क्या डेफिनेशन है तुम्हारे नजर में हिंदुओं की? और कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने में तुम जैसे पत्रकारों का भी हाथ रहता है कि तुम लोग एक माफिया को हीरो बनाकर पेश कर रहे हो। और बाबा सिद्दीकी कहा करते थे कि मेरा जो कांग्रेस में सफर रहा वो बिल्कुल मसाले की मानंद रहा, कि जो मसाले जायके लेकर आते, मैंने कांग्रेस में हमेशा जायके लाने का काम करा। तो अगर बाबा सिद्दीकी को मारा जा रहा, क्योंकि बाबा सिद्दीकी, मैंने फिर कह रही हूँ, कोई कट्टर मुसलमान तो थे नहीं कि उनको मार के आप एक तरह से कहें कि आपने इस्लाम को नुकसान पहुंचा दिया, आपने मुसलमानों की कमर तोड़ दी, आपने मुसलमानों की क़यादत खत्म कर दी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कोई गेम बजी है, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि बाबा सिद्दीकी को बलि का बकरा बनाकर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में नया उफान लाने की कोशिश करी जा रही है। एक नाथ शिंदे की तो नाकामी है। अरे जब बहुओं से चोर मरवाओगे तो रिजल्ट ऐसे ही आएगा। एक ऑटो ड्राइवर को आपने पूरी सत्ता उठाकर दे दी, उससे ना तो सत्ता चल रही है, ना लोग चल रहे हैं, ना पूरा महाराष्ट्र चल रहा है। आप ये देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है कि अगर एक नाथ शिंदे एक कौड़ी का आदमी नहीं है, जब भी तो इतने बड़े बड़े लोग वहां पर मारे जा रहे हैं। आप ये देखिए कोई घर में नहीं मारे गए बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी उस वक्त मारे गए, उस वक्त उन पे हमला हुआ जब वो अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर खड़े थे। और आते हैं माफिया आते हैं उनके। और हाँ, कमाल की बात और सुनो भाई, ये तो तुम्हें पता ही है, Y+ सिक्योरिटी थी बाबा सिद्दीकी के पास। तो वो क्या सारे के सारे वहां पर मुजरे कर रहे थे? कहां थे वो सारे के सारे? ताता थैया कर। हमारे टैक्स के पैसे से Y+ सिक्योरिटी दी जाती है। हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से, हिंदुस्तान की आवाम की जनता के टैक्स के पैसे से Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। तो कहां थे वो सारे के सारे? कहां मुजरे कर रही थी वो सिक्योरिटी? कि Y+ सिक्योरिटी में अगर एक नेता को मार दिया जाता है तो सवाल खड़ा करता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार शामिल है इस गैंग माफिया को सुपारी देने में और बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवाने में। बाबा सिद्दीकी Y+ सिक्योरिटी में तो मारे गए। अरे कितनी सिक्योरिटी लगा दो, जिसको जहां मरना होगा, जिसको जहां मरवाना होगा वो मारा जाएगा, क्योंकि ये पूरा भारत जो है इस वक्त गैंग माफियाओं के हाथ में आ गया है।